अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए एक अहम और ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन ऐसी वीडियो आपने पहले भी तो देखी होंगी, लेकिन मैं एक ऐसे मसले के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ जो हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ जिससे बहुत परेशान होती हैं। ये इख्तनाकुर रहम हिस्टेरिया। औरतों में ये मर्ज़ कई वजूहात की वजह से बनता है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में हम लोग जाएँ तो बचपन से ही हम इस मर्ज़ में भी मुब्तला हो सकते हैं। ये इसका सबब और अलामात मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आप मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये मर्ज़ हैज़ के बंद होने या जारी होने से ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एंटीबायोटिक बचपन में ही मेडिसिन से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है। आमतौर पर पैदाइशी तौर पर यह मर्ज़ नहीं होता बच्चियों को। अब मैं आपको इसके असबाब के बारे में बताना चाहती हूँ। असबाब में सबसे पहले ये असबाब हैं, जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी होती हैं उनके अंदर ये मर्ज़ पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसा कि 13 से 18 साल की उम्र में जब बच्चियाँ जाती हैं तो फिर इस मर्ज़ के बारे में पता चलता है, और उसकी वजूहात ये होती हैं कि बचपन में बच्चियों को नमोनिया, टाइफाइड और डायरिया जैसी अमराज लाहक होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मज़ीद एंटीबायोटिक मेडिसिन इतनी ही इस्तेमाल कराई जाती हैं जो बच्चियों की ओवरीज और ट्यूब्स में इन्फेक्शन पैदा करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है बच्चियों की ओवरीज और ट्यूब्स में होता है, जिसकी वजह से बच्चियां हिस्टेरिया का शिकार हो जाती हैं। अब मैं आपको इसकी अलामात के बारे में बताती हूँ। इनकी अलामात में कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बच्चियों को पता ही नहीं होता, ना वालिदैन को पता होता है कि ये बच्चियाँ हिस्टेरिया की मरीज़ा हो चुकी हैं। जैसा कि मतली और कै होती है और वहशत सी महसूस होती है, खौफ तारी रहता है, और बच्चियों में ये महसूस करती हैं कि जैसे हम किसी में बैठना उठना घुलना मिलना ये सारी आदतें इनसे दूर होती हैं, और अपना मर्ज़ के बारे में किसी से डिस्कस और शेयर नहीं करती। शरीफ घरानों की बच्चियां अपने वालिदैन से भी शेयर नहीं करती, जिसकी वजह से उनको आगे जाकर मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इख्तनाकुर रहम ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से कई ऐसी वजूहात होती हैं जो बच्चियों को खुद भी नहीं पता होता, जैसा कि वो हर वक्त घुटन और घबराहट महसूस करती हैं और गैस वगैरह का दबाव ज़्यादा होता है। ये मैदे की ख़राबी से होता है, और साथ साथ ऐसा लगता है जब इसका दौरा आना होता है तो या तो माहवारी से पहले होता है या माहवारी के 7 दिन बाद या 7 दिन पहले होना शुरू हो जाता है, या मरीज़ा बहुत परेशान कुन रहती है। और बाज़ दफ़ा जब ये मर्ज़ क्रोनिक हो जाता है, ये किसी टाइम भी इसका अटैक हो जाता है। बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं, जैसे कि उन्हें दबाव महसूस होता है, गैस उठती है मैदे से गले की तरफ जाती है और गोले की सूरत में गला घुटना शुरू हो जाता है, और दबाव होते होते साथ ही वो बेहोशी की हालत में गिर जाती हैं और होफ्सा तारी होकर खामोश बेहोश होती हैं। जब बेहोश होती हैं तो उनको जो आसपास के लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं वो पता तो चलता है, लेकिन वो जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती। लेकिन बाज़ दफ़ा इस मर्ज़ को लोग जादू टूने का मर्ज़ भी कहते हैं और मिर्गी का मर्ज़ भी कहते हैं। हालांकि ये मिर्गी और हिस्टेरिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मिर्गी की पेशेंट्स को आप मारें उसको तकलीफ़ नहीं होगी, और हिस्टेरिया के पेशेंट्स उसकी आंखों को दबा कर देखेंगे तो उसको तकलीफ़ महसूस होगी, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती क्योंकि उसका सांस में घुटन महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है। जब वो होश में होती है तो फिर कुछ देर बाद अपनी सारी हकीकत बता सकती है, और उसको बेहोशी तारी होती है, थकन, कमज़ोरी और नींद का गलबा बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मर्ज़ के बाद और पहले में जो असरात होते हैं वो तो होते ही होते हैं बच्चियों में या औरतों में, लेकिन शादीशुदा औरतों में मज़ीद ये बहुत ज़्यादा खौफ तारी होने का मसला बन जाता है। जैसा कि शादीशुदा ख़वातीन में इंटरकोर्स करने की सलाहियत बहुत कम होती है,
अगर वो ये ऐसी औरतों में होता है जो बहुत नाजुक मिजाज और कमज़ोर तबा की औरतें होती हैं, जैसा कि मुबाशरत करने से पहले ही खौफ महसूस करती हैं और इसको तकलीफ़ दे अमल समझती हैं, और इंटरकोर्स के दौरान भी तकलीफ़ इतनी शदीद होती है कि वो बेहोश हो जाती हैं। मर्द हजरात ये समझते हैं कि शायद ये हमारे साथ इस तरह के ताल्लुकात या रिलेशन नहीं रखना चाहती, और कुछ ऐसी मसाइल की वजह से घरेलू मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि नालियों के अंदर वरम और सोजिश बढ़ना शुरू होता है। तो जैसे जैसे मुबाशरत का टाइम करीब आता है, औरत खौफ ज़्यादा होते होते ही इस दौरे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। मर्द औरत की इस तकलीफ़ को महसूस करते करते और आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात ख़राब होने से मर्द दूसरी औरतों के पास जाना शुरू हो जाते हैं। इस तरह घरेलू मामलात बहुत ख़राब होते हैं। इस तकलीफ़ की वजह से औरतें मुबाशरत तो कंप्लीट नहीं कर सकती, और इसके साथ साथ एग या ओव्यूलेशन कम हो जाता है और एग रिलीज़ नहीं होता, ना ही एग की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से हमल भी नहीं होता, और अगर हो जाए तो मिसकैरेज हो जाता है। औरत के अंदर डिलीवरी की तकलीफ़ बर्दाश्त करने की भी सलाहियत नहीं होती। आप इस मर्ज़ को दूर करने के लिए अपनी वाइफ से दोस्ताना माहौल से बात करें और उनकी तकलीफ़ को महसूस करें, और इसका अजमल दवाखाने से प्रॉपर इलाज करवाएं। इलाज करने से ये तकलीफ़ दूर हो जाती है। ये कोई ऐसा मर्ज़ नहीं कि जिससे औरत शफा याब ना हो। अब मैं आपको अजमल दवाखाने की कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बताती हूँ कि जिससे ये मुकम्मल मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, औरत शफा याब हो जाती है। अजमल दवाखाने का नुस्खा नंबर 34, सुबह शाम 1 चम्मच इस्तेमाल करें। ज़हनी डिप्रेशन और बीमारी को दूर करने के लिए शरबत अफ्तीमून या जवारिश शाही का इस्तेमाल करें तबीबा के मशवरे से। वरम और सोजिश की सूरत में मीलो अरके मको का इस्तेमाल करें सुबह शाम। और इसके अलावा अगर आपको एग्स का मसला हो तो दवाखाना हकीम अजमल खान में तबीबा से रब्ता करें, और अंदरूनी सोजिश और वरम का भी इलाज अजमल दवाखाने में होता है, जो तबीबा के मशवरे के बगैर नहीं किया जा सकता। मैं आपको फिर एक बार याद कराना चाहती हूँ कि मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले तबीबा से रब्ता करें। अजमल दवाखाने के मतलब लाहौर, कराची और मुल्तान में मतलब है, इन पर रब्ता करें। और मतलब पर तशरीफ़ नहीं ला सकते तो ऑनलाइन नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और तबीबा से मशवरा करें, और घर बैठे ही मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।